बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है सुहागा और सुहागा के बेशुमार फ़वाइद। इतने फ़वाइद के अगर सारे बताए जाएँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाए और आप हैरान रह जाएँ कि सुहागे के कितने फ़ायदे हैं। पुराने ज़माने में औरतें घरों में सुहागा रखती थी और बच्चों को छोटी मोटी बीमारियां जो है वो सुहागे से ही ठीक हो जाती थी। गले के ज़ख्मों में, मुंह के ज़ख्मों में, बच्चों का मुंह पकना, मुंह के अंदर ज़ख्म होना, छाले बन जाना, हल्की फुल्की खांसी, हल्का फुल्का नज़ला, इसमें सुहागा एक चुटकी बार जो है वही काफ़ी हो जाता था। और सुहागे को शहद में हल करके औरतें रखती थी और बच्चों को चटाती थी, जिस वजह से बच्चे बेशुमार अमराज से जो है वो बचे रहते थे। सुहागा एक नहायत बेहतरीन चीज़ साबित हुआ है। आपने सुना होगा बोरकलिंट, यानी कि वो रुई जो सुहागे में तर करके रखी हुई हो, ये ज़ख्मों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई है। और ज़ख्मों की बदबू और ज़ख्मों के जो गोशत जो है वो जो नुकसान दे रहा हो और झड़ ना रहा हो, तो ये जो पट्टी है जो बोरकलिंट के नाम से मशहूर है, जो सुहागे से तर की होती है, तो नहायत मुफीद साबित होती है। और शुगर की वजह से जो ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे होते, तो उनमें भी यही पट्टी जो सुहागे में तार करके इस्तेमाल की जाती है, तो उससे भी ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। और पीने के पानी में अगर थोड़ा सा सुहागा डाल दिया जाए तो पानी ख़राब नहीं होता। सुहागा नहाने धोने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है और सोडा की निस्बत बग़ैर नुकसान के ज़्यादा मैल निकालता है। और कीड़ों मकोड़ों का ये दुश्मन है, लेकिन इंसान और पालतू जानवरों के लिए ये मुज़र नहीं है। पानी में हल करके अगर फ़र्श धोएं तो तमाम किस्म के ज़रर पहुँचाने वाले जरासीम जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। और सब्ज़ी, तरकारी या गोश्त पकाते वक्त अगर आप थोड़ा सा सुहागे का सबूत शामिल कर दें तो सब्ज़ी आसानी से गल जाती है और हलीम की मानद हो जाती है और नहायत मज़ेदार होती है। अगर आप अपनी चाय में एक चुटकी सुहागा शामिल कर लें तो चाय की जो लज्जत है वो भी दुबाला हो जाएगी और आपके जो नज़ला, केरा, खांसी और गले के अवारद हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और जिनकी आवाज़ साफ़ नहीं रहती है, आवाज़ का मसला रहता है, वो भी सुहागा इस्तेमाल करें तो उनकी आवाज़ भी जो है वो भी साफ़ हो जाएगी। और सुहागे के बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह ताला सुहागे पे अलग अलग टॉपिक